प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसके पहले हमने नंबर ऑफ जीरो का 2 पार्ट कर लिया। अगर आपने नंबर ऑफ जीरो का ये दोनों पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। देन उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखिए, ठीक है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम में हम लोग पहला चैप्टर जो यूनिट प्लेस डिजिट था, यूपीडी यूनिट डिजिट जो था, उसको हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिया। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है यूनिट डिजिट तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है जी। देन उसके बाद दूसरा चैप्टर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। आज उसी का पार्ट नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए, कुछ इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने डॉट 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 100 है के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें, ठीक है जी। कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये प्रश्न देखिए, अगला 2 4 6 8 मल्टीपल है 2 का और 160 तक गया है। अगला प्रश्न देखिए, 4 का मल्टीपल है 4 8 12 16 20 ऐसे करके 400 तक गया है। यानी कहने का मतलब है आज का जो प्रश्न होगा वो रेगुलर सीरीज ना होकर वो किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे 2 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 13 का हो सकता है, 15 का हो सकता है। किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल होगा, ठीक है। रेगुलर नहीं होगा। जब रेगुलर सीरीज न रहे तो हम रेगुलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। आइए देखिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक। जैसे प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न जो है, अगर इस प्रश्न को आप देखें अगर गौर से, तो प्रश्न है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8। प्रश्न लिख रहे हैं, एक बार हम ध्यान दीजिएगा। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 डॉट 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 100 कर इसका मल्टीपल किया जाए तो अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। एक क्वेश्चन पूरा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम रेगुलर सीरीज में कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं क्या जी, 1 गुने 2। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2। इसको लिख सकते हैं क्या जी, 3 गुने 2। इसको लिख सकते हैं 4 गुने 2। आगे आएगा 10, तो 10 का मतलब होता है क्या, 5 गुने 2। ऐसे करके 10 12 14 16 लास्ट में अगर आए तो बनेगा 50 गुने क्या जी, तो 50 गुने 2, 50 गुने 2, ठीक है। सब मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दे, अगर गौर से आप देखें तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। राइट साइड में सबके 2 है। तो 2 कितनी बार है जी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितनी बार, 50 बार। तो 2 50 बार गुना के रूप में तो लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 50। 2 की पावर 50 गुने। अब क्या बचा, इसमें 1 बचा, इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा हुआ है 3, आगे वाले में क्या है 4 है, उसके आगे 5 है, डॉट 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 कहां तक है जी, 50 तक है। कहां तक, 50 तक। यानी 2 की पावर 50 गुने 1 से लेके 50 तक। इसको गौर से देखे तो रेगुलर सीरीज है। कौन सा सीरीज है, रेगुलर सीरीज। रेगुलर सीरीज हमने आपको टाइप नंबर 2 में बताया हुआ था कि रेगुलर सीरीज में नंबर ऑफ 2 या नंबर ऑफ 5 कैसे निकलता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं। नंबर ऑफ 2 यहां से निकाले, नंबर ऑफ 2 तो हमने आपको बताया था कि दिए गए सीरीज में जो लास्ट नंबर होता है, इस नंबर को आपको जो भी नंबर निकालना है, 2 निकालना है तो 2 से आप भाग देंगे। तब तक भाग देंगे जब तक वो 2 से छोटा ना हो जाए, ठीक है जी। भाग दीजिए कितनी बार में, 25 बार में। कितनी बार में, 25 बार में। फिर 25 को 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 12 बार में। 12 को 2 से देंगे 6 बार में। 6 को 2 से देंगे 3 बार में। 3 को 2 से देंगे 1 बार में। अब छोटा आ गया, 1 2 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। सबको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो बनेगा 5 2 7 7 5 2 7 7 6 13 13 13 13 3 कितना, 16 16 1 कितना, 17 का 7। हाँ, फिर 1 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 47। यानी 2 कितनी बार, 47 बार। 2 कितनी बार, 47 बार। अब इसमें हमने 2 पता किया, अब 5 पता करें तो नंबर ऑफ 5 अगर पता करेंगे, नंबर ऑफ 5 तो ध्यान दीजिए, 50 को 5 से भाग देंगे कितनी बार में, 10 बार में। 10 को 5 से देंगे तो 2 बार में। अब 2 5 से छोटा आ गया, भाग नहीं जाएगा तो ऐड करेंगे 10 2 कितना, 12। 5 कितनी बार, 12 बार। इस वाले रेगुलर सीरीज में 50 तक वाले में 2 47 बार और 5 कितनी बार, 5 कितनी बार, 12 बार। लेकिन पूरा एक कंप्लीट सीरीज था, यानी ये भी साथ में था, ये भी साथ में था। तो 2 कितनी बार, 2 50 बार, 2 47 बार। तो 2 कितनी बार, 50 और 47 97, ठीक है जी। गुने 5 कितनी बार, 12 बार। 5 12 बार। अब दोनों में छोटा कौन है, 2 97 बार है, 5 12 बार है। तो पेयर कितना बार बनेगा, 12 बार। पेयर 12,
इसलिए पेयर 12 बार जब बनेगा तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा, 12 होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे भी किया जा सकता था, ठीक है जी। इसका हम दूसरा तरीका वैसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए दूसरा तरीका ये है आपके पास, क्या करिए ध्यान दीजिए, अदर मेथड ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, जब भी इस तरीके का सीरीज मिले, मल्टीपल सीरीज मिले, ठीक है, 2 का मिले, 3 का मिले, 4 का मिले, तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ टर्म निकालिए। क्या निकालिए, पहले नंबर ऑफ टर्म निकालिए। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को स्टार्टिंग वाले नंबर से भाग देना है। यानी कि 100 है लास्ट में, बट्टा में कितना, तो 100/2 करेंगे 50, 100/2 करेंगे 50। 50 आने का अर्थ है कि ये सीरीज जो जाएगा 1 से लेके 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 50 तक। अब ये रेगुलर सीरीज बन गया 1 से लेके 50 तक। अब रेगुलर सीरीज में आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो 2 और 5 से नंबर ऑफ जीरो निकलता है, लेकिन रेगुलर सीरीज में 2 की संख्या ज्यादा आती है और 5 की संख्या कम आती, इसलिए रेगुलर सीरीज में हम 2 की संख्या ना निकालकर डायरेक्ट 5 की संख्या निकालते हैं। डायरेक्ट किसकी निकालते हैं, 5। तो यहां से नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ 5 अगर निकाले तो 50 को आप 5 से भाग देंगे, कितना जी, 10। 10 को फिर आप 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब 2 5 से छोटा आ गया, भाग नहीं जाएगा, 10 2 कितना, 12। यानी 5 की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। 5 की संख्या कितनी आएगी, 12। 12 5 की संख्या है, इसलिए पेयर कितना बार बनेगा, 12 बार बनेगा। और जब पेयर 12 बार बनेगा तो जीरो भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अगला प्रश्न देखिए, वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 ऐसे करके 160 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें, ठीक है जी। आइए तो यहाँ आप नंबर ऑफ टर्म निकाल ले। पहले आप क्या निकाल लें, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने बताया था आपको कि लास्ट वाले नंबर को स्टार्टिंग वाले नंबर से भाग दे दीजिए। 160 बटा में कितना जी, 2, कितना 80। 80 आने का अर्थ है कि जो टर्म जाएगा वो 80 तक जाएगा। यानी रेगुलर जो सीरीज बनेगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 80 तक जाएगा, 80 तक जाएगा। अब इस रेगुलर सीरीज में आप नंबर ऑफ 2 मत निकालिए, नंबर ऑफ 5 निकालिए। क्या निकालिए, नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5, चूंकि 5 की संख्या कम आएगी, नंबर ऑफ 5, तो 80 को आप 5 से भाग देंगे, कितनी बार में, 16 बार में। 16 को 5 से देंगे, 5 है 15। अब ये 3 5 से छोटा आ गया, ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा। 16 3 कितना जी, 19। ऐड करेंगे कितना बनेगा, 19। कितना, 19। यानी 5 कितनी बार, 19 बार। 5 जब 19 बार आ गया तो पेयर कितना बनेगा, 19 बनेगा। और जब पेयर 19 बनेगा तो जीरो भी बनेगा, कितना जी, 19 बार। कितना, 19 बार जीरो बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब कोई भी मल्टीपल का फिगर है, यहां देखिए 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो 4 के मल्टीपल के लिए आ जाइए, पहले आप नंबर ऑफ टर्म निकालिए। नंबर ऑफ टर्म अगर निकाले, नंबर ऑफ टर्म, तो क्या होगा, लास्ट वाले नंबर को स्टार्टिंग वाले नंबर से भाग देंगे 100 बार में। 100 आने का अर्थ ही जो टर्म जाएगा, जो सीरीज जाएगा 100 तक जाएगा, रेगुलर जाएगा 1 से लेके। यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 100। अब ये रेगुलर सीरीज है, रेगुलर सीरीज में आपको बस 5 निकालना होता है कि 5 की संख्या कितनी होती है। तो 1 से लेके 100 तक में जो 5 बनता है वो 24 बार बनता है। कितनी बार, 24 बार। ये आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ 5, अब 100 को 5 से भाग देंगे 20 बार में, 20 5 100। 20 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 का 20 4 बार में। अब ये 4 जो है 5 से छोटा आ गया तो अब डिवाइड नहीं होगा, ठीक है जी। 20 और 4 कितना, 24। 20 और 4 कितना, 24। यानी नंबर ऑफ 5 जो बनेगा वो कितना बनेगा, 24 बनेगा। यानी 5 की संख्या 24 है तो पेयर कितना बनेगा, 24 बनेगा। जब पेयर 24 बनेगा तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना बनेगा, 24 ही बनेगा। कितना बनेगा, 24 बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये 3 का मल्टीपल, 3 गुने 6 गुने 9 गुने 12 ऐसे ऐसे करके 100। ये सॉरी 100 नहीं है, ये 300 होना चाहिए, ठीक है जी। 300 होना चाहिए। 100 चूंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक। अब 3 से लेके 300 तक है मल्टीपल फ्रीज। पूछा है अंतिम में शून्य की संख्या बताइए। तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, 3 दहा में 30, यानी 100 हो जाएगा। ये 100, यानी 1 से लेके 100 तक फ्रीज बनेगा। और नंबर ऑफ जीरो अगर निकालेंगे आप, नंबर ऑफ जीरो अभी आप पढ़े हैं कि 1 से लेके 100 तक में जो जीरो की संख्या होती है वो कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है।
एक से लेकर 100 तक में जीरो की जो संख्या होती है कितनी होती है जी? 24 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 100 वाला याद रखिएगा, रेगुलर सीरीज में एक से लेकर 100 तक का जो मल्टीपल होता है उसमें नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये देखिए 6 का मल्टीपल है, 6 से लेके कहां तक? 6 से 60 तक। इसको डिवाइड करेंगे, रेगुलर सीरीज पता चल जाएगा। 11 छक्के 66 110, यानी 1 से लेके कहां तक? 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट कहां तक? 110 तक। 110 तक रेगुलर सीरीज है। तो रेगुलर सीरीज में 5 की संख्या कम आती है और 2 की संख्या ज्यादा आती है। तो कम वाला पता कीजिए, नंबर ऑफ 5 पता कीजिए। यहां पे क्या जी? नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 पता करेंगे। 110 के 5 से भाग देंगे, 22 5 110, 22 को 5 से भाग देंगे, 5 का 20। अब भाग नहीं जाएगा, ऐड करेंगे। 22 और 4 कितना जी? 26। 22 और 4 कितना? 26। यानी कि 5 की जो संख्या होगी कितनी बार होगी? 26 बार। 5 कितनी बार आएगा? 26 बार आएगा। तो पेयर भी बनेगा 26 बार, तो जीरो भी कितना जी? 26। यानी इस पैटर्न में, इस सीरीज में जो जीरो बनेगा मल्टीपल करने पे अंत में वो कितना बनेगा? 26 बनेगा। कितना बनेगा? 26। ये देखिए 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है, 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 का मल्टीपल है। तो फ्रिज कहां तक जाएगा? उसको निकालने के लिए लास्ट वाले नंबर को स्टार्टिंग वाले नंबर से भाग देंगे। 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी 200। कितना जी? 200। यानी जो फ्रिज जाएगा, पैटर्न जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कहां तक जाएगा? 200 तक जाएगा। अब 1 से लेके 200 तक का रेगुलर सीरीज हो गया। रेगुलर सीरीज में 2 की संख्या ज्यादा आती है और 5 की संख्या कम आती है, इसलिए बस आप 5 की संख्या पता करें। क्या पता करें? 5 की संख्या पता करें। तो नंबर ऑफ 5 अगर निकालें, नंबर ऑफ 5, तो 200 को आप 5 से भाग देंगे, 40 5 200, 40 को 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 8 को 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5, अब नहीं जाएगा, 5 से छोटा आ गया। ऐड करेंगे 40 8 48, 48 से कितना जी? 49। यानी 200 रेगुलर रहेगा 1 से लेके 200, तो उसमें 5 जो आएगा 49 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 49 बार। 5 49 बार आ गया तो पेयर 49, तो जीरो भी कितना? 49। जीरो भी कितना? 49। ठीक है, नेक्स्ट। ये 8 का मल्टीपल है, तो वही है आपके लिए होमवर्क है। ये 8 का मल्टीपल है, आपको बताना है। 1-2 प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं। 7 नंबर, ये देखिए 9 का मल्टीपल है, ये भी होमवर्क है जी। 8 और 9, 8 और 9, ये नहीं 7 और 8, ये दोनों प्रश्न आपको बनाना है और बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। ठीक है जी। ये देखिए 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट 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 999 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। ठीक है जी, ज्ञात करें। अब देखिए सीरीज को अगर गौर से आप देखिए, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने, तो ये ऑड नंबर का सीरीज है। किसका सीरीज है जी? ऑड नंबर का। किसका सीरीज है? ऑड नंबर। और आपको पता है कि जीरो जो बनता है वो 5 के साथ 2 का मल्टीपल रहेगा तो भी जीरो बनेगा। ठीक है जी। यानी 2 लाने के लिए आपको इवन नंबर का होना जरूरी है। ये प्रश्न अगर देखें तो इसमें इवन नंबर है ही नहीं, ये ऑड नंबर का सीरीज है और ऑड नंबर में इवन कभी आएगा नहीं, और जब इवन नहीं आएगा तो 2 भी नहीं आएगा, और 2 जब नहीं आएगा तो पेयर नहीं बन पाएगा, और जब पेयर नहीं बनेगा तो जीरो भी नहीं बनेगा। एंड नंबर ऑफ जीरो जो होंगे क्या होंगे? जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। क्यों जीरो हो रहा? क्योंकि ऑड नंबर का सीरीज है और ऑड नंबर में आपको पता है कि 2 आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये देखिए 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 डॉट 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 गुने 887 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। इस सीरीज को गौर से अगर देखिए आप, तो ये भी ऑड नंबर का सीरीज है। किसका सीरीज है? ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके ऑड नंबर का सीरीज है। और आपको पता है जीरो बनाने के लिए 2 का होना मल्टीपल में अनिवार्य है। जब ऑड नंबर का सीरीज है तो इवन आएगा ही नहीं, इवन बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें ऑड नंबर का सीरीज है, और जब ऑड नंबर है तो इवन नहीं आएगा। इवन नहीं आएगा तो 2 नहीं आएगा, और 2 जब नहीं आएगा तो पेयर बनेगा नहीं, पेयर नहीं बनेगा तो जीरो भी नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? जीरो होंगे। तो इस प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे? जीरो होंगे। तो प्यारे बच्चों आज का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो हमने जो मल्टीपल वाला सीरीज था इसको भी अच्छे से क्लियर कर लिया। टाइप 3 भी हमारा नंबर ऑफ जीरो में क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग टाइप नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।